अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हबीब मेट्रो की इंटरनेट बैंकिंग पे आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपने सर्च इंजन को खोलना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैंने इसको खोला। गूगल पे आपने सिंपली लिखना है हबीब मेट्रो। ठीक है, हबीब मेट्रो लिखने के बाद आपके पास स्क्रीन पे लिंक खुल जाएगा हबीब मेट्रो वेब लॉगिन का। अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी कॉपी करके लिंक खोल सकते हैं। मैं वेब लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। वेब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन अपीयर हो रही है जिसमें सिक्योरिटी टिप्स वगैरह बताए हमें। ठीक है, पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना आप प्रोसीड कर लीजिएगा जनाब। ठीक है, पढ़ने के बाद या पढ़ने ना पढ़े बगैर भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इतनी खास। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, अगर आप पहले से साइन अप हुए हुए हैं तो आपने सिंपली साइन इन करना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और इमेज वेरिफिकेशन देनी है। अब आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको पहले साइन अप करना होगा, यानी अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी होगी। तो साइन अप के अंदर पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर आपसे पहला सवाल होता है, जनाब अपना अकाउंट नंबर बताइए या आईबैन नंबर बताइए। हबीब मेट्रो का अकाउंट नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है मुझे, क्योंकि अकाउंट नंबर से मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ आसान तरीका, यानी आईबैन नंबर। आईबैन नंबर आपकी चेकबुक के ऊपर है, PK से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं अपनी चेकबुक के ऊपर। ठीक है, आपने कैपिटल में लिखना है PK64। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर आपके पास MPBL। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी आपने लिखना है और नंबर्स भी लिखना है। ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ पे आईबैन नंबर लिख रहा हूँ। एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा, जो जो आपने आईबैन नंबर लिखा है उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आईबैन नंबर के लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस बताना है जो आपने अपने अकाउंट में दिया है, जो आपके यूज़ में है। आपने वो ईमेल एड्रेस बताना है सिंपली। ठीक है, मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया अपना। उसके बाद मोबाइल नंबर में आपने क्या करना है, ज़ीरो की जगह, जैसे 0342 किसी का नंबर अगर स्टार्ट होता है तो ज़ीरो की जगह सिंपली आपने 92 लिखना है। ठीक है, उसके बाद 92 के बाद 34200 जो आपका नंबर बनता है वो आपने पूरा कम्प्लीटली लिखना है। उसके बाद आपने अपना NIC नंबर बताना है जनाब, सिंपली जो भी आपका NIC नंबर है। मैं इस वक्त अपना NIC नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद जनाब एक इमेज वेरिफिकेशन आपके पास आएगी, उसमें आपने क्या करना होता है, सिंपली इस इमेज में आपको जो अल्फ़ाबेट और नंबर नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। जैसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं A लिखा हुआ है, फिर 44, फिर BA। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। आपने डिटेल डाल दी, उसके बाद आपने सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हैं आपके पास एक OTP रिसीव हुई होगी आपके आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, और एक OTP आपको रिसीव हुई होगी आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो वो दोनों OTPs आपने इंसर्ट करनी है। ठीक है जनाब, मैं इस वक्त वेट कर रहा हूँ दोनों OTPs का। मेरे पास बिल्कुल रिसीव हो गई है ईमेल पे। जो ईमेल वाली OTP है वो मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अलर्ट की आवाज़ भी सुन ली होगी। मेरे पास इस वक्त ईमेल पे जो रिसीव हुई है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेरे पास SMS पे रिसीव हुआ है वो मैं नीचे वाले खाने में लिख रहा हूँ, इंटर सेल OTP। सेल OTP का मतलब है आपके मोबाइल पे जो OTP रिसीव हुआ है। तो मेरे पास मोबाइल पे जनाब OTP जो रिसीव हुआ है, दोनों 4 डिजिट के OTPs हैं, मैंने इंसर्ट कर दिया। फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है सिंपल। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास लिखा हुआ है यूर वेब सेशन विल एक्सपायर इन नेक्स्ट 10 मिनट, यू मस्ट मेक श्योर टू सबमिट योर रिक्वेस्ट विद वैलिड सेशन। ठीक है, मैं इसको आई एग्री कर दूंगा। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, अब मेरा क्योंकि नाम स्टार्ट हो रहा है गुलजार से, तो ये मुझे डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल के लिए, यूज़र नेम के लिए सजेशंस दे रहा है। ठीक है, मैं इसमें लेट सपोज सजेशन में मैं ये सेलेक्ट करता हूँ गुलजार 01 मुनव्वर। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। पासवर्ड मैं अपने पास से रखूँगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ सजेशन के अंदर, तो जनाब आप सजेशन भी यूज़ कर सकते हो, अपने पास से भी पासवर्ड रख सकते हो। पासवर्ड के हवाले से यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, और स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम अ कैरेक्टर, एक नंबर उसमें ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यूज़र नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी 10 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड हो, उसके अंदर आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है।
तो मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ जनाब, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं स्मॉल लिख रहा हूँ। ठीक है जनाब, मैंने इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी रखा है, कैपिटल लेटर को भी रखा है, नंबर को भी रखा है, और एक अदद लास्ट में मैंने जो है वो एक सैम्पल भी रखा है। सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है इंटर अ वेरिफिकेशन कोड। तो मैं क्या करूँगा, वेरिफिकेशन कोड का इंतज़ार कर रहा हूँ जो कि मुझे रिसीव हो गया होगा। 1 मिनट, बिल्कुल हो चुका है मेरे पास वेरिफिकेशन कोड, SMS पे रिसीव हुआ है। मैं उस वेरिफिकेशन कोड को जो कि 5 डिजिट पे होता है उसको मैं लिख रहा हूँ और सिंपली मैं क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास अब ये गूगल मुझे कह रहा है कि भाई पासवर्ड सेव रखना है, मैं कहता हूँ नहीं भाई नहीं रख रहा। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेब प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। बहुत सिंपल है। अब मैं लॉगिन करूँगा क्लिक करके। ठीक है, लॉगिन पे ये पूछ रहा है, आप इस साइट को बिल्कुल लीव कर दें और लॉगिन पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लिक हेयर टू लॉगिन करके। ठीक है, तो वापस स्टार्ट पे आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा रहा हूँ। तो मैंने अपना यूज़र नेम जो वहाँ पे सेलेक्ट किया था गुलजार 01 मुनव्वर। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम था और मेरा पासवर्ड जो कि मुझे याद है। ठीक है, वो मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद ये इमेज वेरिफिकेशन मुझे देनी होती है MW7BX। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपली लॉगिन करना है। तो बहुत आसान है। और मेरे पास एक, जब मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा। तो मैं उस वेरिफिकेशन कोड का एक दफ़ा फिर वेट कर रहा हूँ। मेरे पास वेरिफिकेशन कोड बिल्कुल रिसीव हो गया, 5 डिजिट्स का एक और वेरिफिकेशन कोड। यानी आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैंने वेरीफाई कर दिया OTP को। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वक्त अपनी ID खुल चुकी है लॉगिन की। ठीक है, बैलेंस इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस भी ये शो कर रहा है। तो आई होप कि आपको बड़ी हेल्प हुई होगी अबीब मेट्रो के वेब लॉगिन के हवाले से। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ईजी टू यूज़ है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मोबाइल ऐप भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से होगा, सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सेम है। आई होप कि आपको चीज़ बड़ी क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।